नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मैं हूं डी के अहरबार। जैसा कि देश में आपने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। यह लोकतंत्र में बता रहे हैं लोग कि यह जीत है। केजरीवाल के प्रति लोगों की बहुत सहानुभूति रही है। अभी जो केजरीवाल जेल में थे तो लोगों के तरह तरह के वक्तव्य उनकी सहानुभूति में जुड़ते जा रहे थे। जनता से मीडिया के द्वारा जो बात की जा रही थी तो उनके प्रति जो लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो रही थी, लग रहा था मानो केजरीवाल ने जनता का दिल जेल में जाकर ही जीत लिया है। बहुत कुछ उन्होंने जेल में जाने के बाद प्राप्त किया है, हासिल किया है। यह जो जैसा माहौल बनाया जा रहा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर उनके प्रति, जो उनकी पार्टी के प्रति कुछ दबाव बनाया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, परंतु ठीक इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। देश में आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरह के माहौल जनता में उत्पन्न हुआ है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने की तस्वीर आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। लोग कितने उत्साहित होकर उनको मतलब वहां से देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग मतलब वो हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल रिहाई होने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी क्या वक्तव्य दिया, क्या वो उनकी नजरों में देखिए आप किस तरह से। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रवीश कुमार जी को, किस तरह से उनको बता रहे हैं। केजरीवाल चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, जेल का जवाब देने आज बाहर आ जाएंगे। दिल्ली और पंजाब के चुनावी रण में केजरीवाल के भाषणों का इंतजार शुरू हो चुका है। जिस तरह से विपक्ष ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का स्वागत किया है, उससे साफ है कि वे जब तक बाहर रहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला करेंगे। अगर इस गिरफ्तारी का मकसद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखना था तो इसी आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिली है, 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरी है कि वे सरकारी फाइल पर दस्तखत करें तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो केजरीवाल सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, अपने केस पर बात भी नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। देखिए किस तरह से उन्होंने बताया, हमारे रवीश कुमार ऑफिशियल से यह वीडियो प्राप्त किया है हमने, तो उनमें बताया है क्लियर कि किस तरह से उन पर जो पाबंदियां लगाकर ही उनको जो शर्तें हैं उन शर्तों को अरविंद केजरीवाल को मानना होगा, और जो अपने भाषण देंगे उसमें इस केस का भी जिक्र नहीं उन्हें करना होगा। इसमें जिक्र नहीं कर सकते हैं वो। अन्य और भी पाबंदियां उन पर लगाई गई हैं, अपने सीएम उस पर भी दफ्तर भी नहीं जा सकेंगे वो। अब हम आपको सुनवाते हैं ऐसे ही एक्सपर्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को, सुनिए आप। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब चुनाव है, बिल्कुल, और चुनाव का मतलब जनता का अपने नेताओं से रूबरू होना है। बिल्कुल, रूबरू इसे कोई कैसे रोक सकता है? बिल्कुल राइट। और शायद यही वो वजह है सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाहती थी और चुनाव के वक्त वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले। इसके लिए इतने तर्क गढ़े गए सरकार की तरफ से, और जिन तर्कों के आश्रय पहली बार यहां तक कह दिया गया कि दरअसल चुनाव प्रचार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी यह कोई संवैधानिक मसला नहीं, बिल्कुल, यह तो कानून की प्रक्रिया है जिसमें आपको चुनाव प्रचार का हक मिलना चाहिए। लेकिन आपके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई चल रही है तो फिर चुनाव प्रचार आप कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभूतपूर्व करार दिया था, बिल्कुल, और साफ तौर पर कहा था ये कैसे संभव है, 5 बरस में एक बार चुनाव होते हैं और चुनाव के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, वह एक राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता भी हैं, उस पार्टी के संयोजक। किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने यह अभूतपूर्व फैसला दिया है, उनके पक्ष में फैसला दिया है,
और इसमें साफ तौर पर कहा है कि 5 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल में भला कैसे एक पार्टी प्रमुख को, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनको कैसे जेल में रख सकते हैं। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी ही होती है अरविंद केजरीवाल के साथ। जो अभी तक चल रहा था देश में, अरविंद केजरीवाल के साथ जो चल रहा था, उसमें लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ती नजर आई। और आपको बता दें कि जनता में भी उनके लिए जो अच्छा माहौल गया है, ये जेल में भले अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन जो लोगों के प्रति उन्हें लगा कि हमारे नेता, हमारे जो एक अच्छा व्यक्ति जेल में डाल दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहती है सरकार, बीजेपी सरकार। तो यह माहौल रहा। फिलहाल सुनिए जनता के भी वक्तव्य हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। सुनिए। लोकसभा चुनाव दिल्ली के बहुत ही नजदीक हैं, इसी महीने में है। वहीं भाजपा सरकार एक नारा देती हुई नजर आ रही है कि अब की बार लोकसभा चुनावों में 400 के पार। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का जो 400 पार है वो ईवीएम के भरोसे है। एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ लोगों ने आपको बता दी। आप गली में निकलो, देहात के किसी भी जगह में चले जाओ, आपको भाजपा के अगेंस्ट हर आदमी हर घर से निकल कर खड़ा दिखेगा। तो इनकी एक्चुअल पोजीशन है 150 या 200 सीटें। बट अगर उसके बाद कुछ होगा तो वो खेला होगा। कितनी जगह से आपने देखा, गुजरात में देखा, सूरत के अंदर, आपने इंदौर में देखा, अरे तुमने कांग्रेस के प्रत्याशी बिठा दिए, तुमने इतनी गुंडागर्दी कर दी। अब एक बंदा अगर आज रिंग में खड़ा हुआ है, बॉक्सिंग करने वाला, दूसरा हथियार डालते, भैया मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो मुक्का चलाना नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दबाव है या नहीं है? तो सूरत का इलेक्शन, इंदौर का इलेक्शन, ऐसे कितने सारे हमारे पास उदाहरण है कि चुनाव ही नहीं हुए और बिना चुनाव के जीत घोषित हो गई। तो आप इसको लोकतंत्र का खत्मा नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? ऐसी 400 पार होंगी। तो 400 पार जो नारा है वो देश को भ्रमित करने का है। तो आप देखिए, इस तरह से बताया जाए। अब एक और हम सुनवाते हैं आपको किस तरह। देखिए, बीजेपी जो है 10 सालों में देश को बहुत नीचे ले गई है। जो इनका जुमला है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। अब जैसे मैं पश्चिमी दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ से 10 साल सांसद थे प्रवेश वर्मा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इनको मजबूरन उनकी टिकट बदलनी पड़ी है। और महाबल मिश्रा जो सांसद हैं, इनका काम भी, और आम आदमी पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है दिल्ली के अंदर, वो अभूतपूर्व है। आम आदमी पार्टी ने जो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। हर घर में बिजली पानी से लेकर के महिलाओं के लिए बस सुविधा, ये जितनी भी काम है, और भी वृद्धा पेंशन से लेकर के अभी उन्होंने अनाउंस किया जो 1000 रुपए महिलाओं को, अभी तो इनको दबाने के जनता का रुझान है, जनता बता रही है, जनता भी बिल्कुल वक्तव्य अपने दे रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने काम किया है, बराबर काम जनता के, वो जनता बता रही है। और उनके नेता को किस प्रकार से रोका जा रहा है, रोका गया है, रोकने की कोशिश की गई है, इस पर भी जनता बिल्कुल अपने मन में कुछ और ही लिए बैठी है। एक तरफ भाजपा कहती है अब की बार 400 पार, तो क्या यह अब इस जो माहौल चल रहा है देश में, जो अभी देखिए आपको मैंने बताया कि जनता में जो वक्तव्य दिया गया है, अभी उन्होंने कहा कि किस तरह से इंदौर, सूरत एवं अन्य अन्य जगहों पर जो प्रत्याशियों को रोकने की कोशिश की है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से टिकट वापस करवाए हैं, सदस्यता भी उनकी वापस करवाई है और अपने ओर खींचने का एक प्रयास किया है। लोगों ने बताया कि यह दबाव में आकर, मतलब कहीं ना कहीं कोई दबाव डालकर या फिर प्रलोभन देकर जो भी कुछ मतलब बता रहे हैं, तो यह एक तरफा मतलब अपना वो बनाना है, एक अपना रुझाव बनाना है, रुझान। तो ऐसा जनता नहीं होने देगी, क्योंकि ये सब जनता के हाथ में है। अब भले वो पार्टी से टिकट लेकर हट गया, उसने अपनी प्रत्याशिता खत्म कर ली, लेकिन जनता इसका फैसला करेगी। जनता, वहां की जनता भी वक्तव्य दे रही है कि वो बिल्कुल वहां से निगलेक्ट करेगी, जो, क्योंकि जनता सब जानती है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि किसके सारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। देश में जो माहौल था एक तरफा, तो वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति इकट्ठी होती नजर आ रही है, एकजुट होती नजर आ रही है। और अब हम आपको अरविंद केजरीवाल के जो तिहाड़ जेल से छूटने के बाद उनके पहले वक्तव्य को हम सुनवाने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो सुनिए किस प्रकार से उन्होंने एक खुली जीप में अपना उद्बोधन दिया। सुनिए आप। भारत माता की, देखिए हुजूम, देखिए उनके चौतरफा। माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए
मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आतिशबाजी भी वहां पर हो रही है। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। बिल्कुल, हनुमान जी की तो कृपा है ही है भैया। बिल्कुल सही बात है मुख्यमंत्री जी, बहुत बढ़िया, सही बात है। देखिए पब्लिक, देखिए किस तरह से भारी हुजूम। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। बिल्कुल भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिल्कुल, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। देखिए भाषण उद्बोधन सुनिए आप। देश को तानाशाही से बचाना है बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ। देखिए ये पहला वक्तव्य उनका जेल से। 40 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। राइट, देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे, कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे कल। हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल, और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कल 1 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में। सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से छूटने के बाद उनका पहला वक्तव्य हमने आपको सुनवाया अपने चैनल के माध्यम से। और अब जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के जो दरमियान जो चरण बचे हुए हैं, लोकसभा चुनाव के मतदान के चरण बचे हुए हैं, उनमें अब क्या जनता फैसला लेती है। क्या अब की बार 400 पार में कोई फर्क पड़ेगा या फिर होगी उनकी ही जीत, या फिर जनता देगी जवाब। ये जानने के लिए बने रहे हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। तुरंत खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।